नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो विदेश में सफलता के योग से संबंध में है। जो लोग विदेश में सफलता प्राप्त करते हैं उन लोगों की कुंडली में कौन सा ऐसा योग होता है जिससे जाना जा सकता है कि ये जातक विदेश में सफल होगा। दोस्तों विदेश में सफल होने के लिए जो जन्म कुंडली में भाव देखे जाते हैं वो तीसरा, 9वां और 12वां भाव होता है। और विदेश में सफल होने के लिए जो राशियां देखी जाती हैं वो चर राशियां होती हैं। जो चर राशियां होती हैं वो मेष, कर्क, तुला और मकर होती हैं। और जो दशाएं होती हैं, महादशाएं, वो शनि, राहु, केतु की या इन्हीं तीसरे, 9वें या 12वें भाव की दशाएं होती हैं। इन दशाओं में भी विदेश में जातक जाता है और विदेश में सफलता प्राप्त कर सकता है। और कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए बोर्ड पर। दोस्तों मैंने यहाँ पर वृषभ लगन बना रखा है। वृषभ लगन स्थिर लगन है और स्थिर लगन के 12वें भाव में चर राशि है और 9वें भाव में भी चर राशि है। ऐसे ही 4 स्थिर लगन हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन चारों स्थिर लग्नों में 12वें भाव में भी चर राशि है और 9वें भाव में भी चर राशि है और तीसरे भाव में भी चर राशि है। दोस्तों चर राशियां जो हैं ये विदेश की ओर या भ्रमण की ओर संकेत करती हैं। ऐसा जातक भ्रमणशील रहता है और विदेश यात्रा भी करता है। अब जन्म कुंडली में यहाँ पर वृषभ लगन बनाया गया है। वृषभ लगन और कुंभ लगन मेरे अनुभव से आया है कि ये लगन वाले विदेश में ज़्यादातर सफल होते देखे गए हैं और बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त करते हैं। और बाकी भी लग्नों में अगर किसी की जन्म कुंडली में ज़्यादातर ग्रह चर राशियों में हैं, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर में, तो वो भी विदेश में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने वृषभ लगन बनाया है और यहाँ पर मैं योग बता दूँ आपको। वृषभ लगन में अगर लग्नेश शुक्र मेष राशि में 12वें भाव में बैठ जाए तो विदेश में सफलता का एक चांस या 1 पॉइंट बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, विदेश में सफल वही होता है जिसको देश में सफलता नहीं मिल पाती है। अगर किसी को देश में ही बड़ी सफलता मिल जाती है तो वो विदेश में सफल होने क्यों जाएगा। तो यहाँ पर जब लग्नेश यानी कि जातक खुद लग्नेश द्वादश भाव में चला जाएगा तो वो विदेश में ही सफलता प्राप्त कर सकेगा, अपने देश में नहीं। और यहाँ पर भी लग्नेश शुक्र या किसी भी लगन का लग्नेश अष्टम भाव में आ जाएगा तो वो भी अपने देश में बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा, विदेश में ही सफलता प्राप्त करेगा। और यहाँ पर नियम मैं बताने जा रहा हूँ। 9वें भाव का स्वामी शनि जो है वृषभ लगन में, 9वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाता है चर राशि में तो ये विदेश में सफलता दिलाएगा। और 9वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाता है और वो चर राशि नहीं है, स्थिर राशि है, तब वो जन्म स्थान से दूर लेके जाकर सफलता दिलाएगा, अपने ही देश में मगर जन्म स्थान से दूर। और यहाँ पर आप देखिएगा तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा, 9वें भाव का स्वामी शनि और लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में चर राशि में बैठे हैं तो ये विदेश यात्रा की ओर पूर्ण संकेत दे रहे हैं। और इसी के साथ लग्नेश जो शुक्र है वो 12वें भाव में बैठा है और 12वें भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठा है तो ये भी विदेश की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद एक नियम ये भी है, अष्टम भाव का स्वामी 9वें भाव में आ जाए, 9वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए तो ये भी विदेश की ओर
संकेत करते हैं, विदेश में सफलता दिलाते हैं। आप देख सकते हैं वृषभ लग्न में अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति वो 9वें भाव में बैठा है और 9वें भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो ये विदेश में सफलता का योग बन जाएगा। दोस्तों, लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में, भाग्येश शनि अष्टम भाव में, विदेश में सफलता। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में, भाग्येश शनि द्वादश भाव में चर राशि में, और चंद्रमा द्वादश भाव में, तृतीयेश, विदेश में सफलता। तीसरा भाव विदेश में जाने के लिए वीज़ा है। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा है और 12वां भाव विदेश यात्रा है। जब ये तीनों भाव जुड़ेंगे तो विदेश यात्रा कराएंगे और विदेश में सफलता दिलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा 9वें भाव में बैठा है और लग्नेश शुक्र 9वें भाव में बैठा है चर राशि में, और अष्टम भाव का स्वामी 9वें भाव में और 9वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में। ये युति पूर्ण रूपेण विदेश में सफलता दिलाती है। और दशाएं अगर वृषभ लग्न है तो तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा की महादशा में, शनि की महादशा में, और यहाँ पर शुक्र, शनि या चंद्रमा, इनमें से किसी की भी महादशा में ये जातक विदेश में सफलता प्राप्त कर सकता है। विदेश में सेटलमेंट बहुत बढ़िया रहेगी अपने देश से ज़्यादा। दोस्तों, आज हमने बात करी है कि जन्म कुंडली में कैसे देखें विदेश यात्रा के योग। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।